हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आज शाम की हमारी ये रीडिंग है। और आज शाम इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी ले लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में। जितनी भी चीज़ें पता चलेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आप सब जो है ना बस फोकस होकर के इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आपको। ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप सबके लिए रहेंगी, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और कभी भी इस रीडिंग के साथ अपने आप को है ना आप देखोगे कि मैच हो रहा है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या कार्ड्स बता रहे हैं। क्या कार्ड्स नहीं, हम टैरो कार्ड नहीं कर रहे हैं, हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें क्या कुछ समझ में आता है ये हम देखते हैं। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर कि वो आज क्या सोच रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है और अपने पार्टनर के ऊपर फुल जो है ना, मैं कहूँगी अपने पार्टनर के ऊपर फुल ट्रस्ट रखना और अपने पार्टनर के लिए ही ये रीडिंग देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए फोकस कीजिए। गाइज, ये पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि धीरे ना मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना नाराज़ करने लगा हूँ। धीरे धीरे ना मैं अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान होने लगा हूँ। मैं अपने आप को परेशान करने लगा हूँ। थोड़ी सी बातों को लेकर के, थोड़े से रिश्ते को लेकर के ना मुझे परेशानी होती है, मुझे बेचैनी होती है। मेरे अंदर की जो बेचैनी है, मेरे अंदर की जो बेताबी है ना, वो देख के मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान सा रहने लगा हूँ। क्या करूँ यार। उसके बारे में कुछ बातें मुझे लगता है ना कि उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। मैंने किसी से कुछ सुना है, मैंने किसी से कुछ सुना है, उसके बारे में सुना है, उसको लेके सुना है यार। इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी एनजाइटी हो रही है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ना बेचैनी भी हो रहा है, क्योंकि मैं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में देख रहा हूँ। कि मेरा अकेलापन, ये खालीपन ना मुझे बहुत 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 परेशान कर रहा है। ये अकेलापन, ये खालीपन मेरा बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमको। मैं कई दिन से सोच रहा हूँ तुमसे बात करने का, आज टाइम मिला है यार। ज़िंदगी ऐसा रंग लेके आती है, मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा भी रंग लेके आती है ज़िंदगी। ज़िंदगी में ये अधूरापन, खालीपन, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगने लगा था कि क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे, क्या करेंगे हम दोनों एक दूसरे के लिए। बड़ा ही अजीब सा ये जो हुआ ना,
वो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ये बहुत सारी चीज़ें हुई। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। यार उसके एक एक शब्द सुनोगे ना तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वो जिस तरीके से बातें करती है ना, तुम्हारा दिल टूटना ही है, तुम्हारा दिल टूटेगा ही टूटेगा। इस तरीके से बातें होती हैं उसकी, इस तरीके से चीज़ें होती हैं उसकी, मतलब बातों को सुन करके ना बहुत हर्ट फील करोगे तुम। ऐसी बातें होती हैं ना, ऐसा होता ना कि मतलब मेरा दिल क्या, मेरा मतलब क्या कहूँ मैं, कहते हैं ना कि दिल टूट गया, दिल टूट गया। वो वाला दिल जो है ना मेरा टूट जाता है उससे। मेरा दिल, मेरा मन टूट जाता है उससे। मेरे मन को तसल्ली नहीं होती, मेरा मन को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। मेरा दिल बहुत बेचैन होता है, मेरे मन को बेचैनी होती है। मेरे मन को मैं कहीं ना कहीं, अपने मन को, अपने दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। यार उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम ये है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे साथ क्या हो रहा है ना, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कुछ नहीं लगता है कि हाँ उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, या उसे ये क्यों नहीं लगता, ये क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है। कभी कभी लगता है कि रिश्ता टूट जाए, ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाऊँ। कभी कभी लगता है कि रिश्ते में ना कुछ कुछ नहीं बचा है, अब कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, हर एक चीज़ नेगेटिव हो चुका है। हर नेगेटिविटी को, एक होता ना कि हर नेगेटिव एनर्जी को मैंने अट्रैक्ट किया है। हर एक तरीके से ना मैंने अपनी नेगेटिविटी, मतलब मैंने अपनी नेगेटिविटी का कारण मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत बेचैनी होती है जब मैं ये सारी चीज़ें देखने लगता हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ें सोचने लगता हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। और जब जो चीज़ें मना होती है ना, वही चीज़ें बार बार दिमाग में घूमती है कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। वो चीज़ें होने लगती हैं, मेरे साथ होने लगती हैं, ठीक है। मेरे साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर, अपने दिल को लेकर के ना बहुत पछतावा करता हूँ। बहुत पछतावा है मेरे अंदर, बहुत पछतावा है। मैं उस चीज़ से मुड़ नहीं रहा, मेरे अंदर पछतावा है। मैं ये जानता हूँ कि ये मेरे अंदर पछतावा है। पछतावा जो है ना भर भर के है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा है। और मैं ये पछतावा जो है ना कभी भी, कभी भी जो है ना, मैं ये पछतावा अकेले ही करता हूँ। मेरे दिल में अकेलापन इतना ज़्यादा होता है, इतना खालीपन होता है ना कि मतलब इस अकेलेपन में, इस खालीपन में ना होता है ना कि इंसान टूट जाता है, तकलीफ़ में चला जाता है। वो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, मुझे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ा 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 करके ना रिलैक्स फील करने का होता है, ठीक है। रिलैक्स फील करने की चाहत होती है। मेरा हाथ जल रहा है, जस्ट अ मिनट। ये कह रहे हैं कि मेरा पर्सन मुझे नहीं समझता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसके साथ हूँ नहीं हूँ, या मैं जहाँ भी हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका है ही ऐसा, ठीक है, उसका है ही ऐसा। समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट है, ऐसा है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सब करके बैठा हूँ,
सब कुछ करके मैं बैठा हूँ, तो मेरे अंदर का जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा टूटता है, बहुत तसल्ली नहीं मिलती है मेरे मन को, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है ना, वो सिर्फ यही कहता है कि तुम उसके हो, ठीक है। मेरा मन सिर्फ वही कहता है कि तुम, मैं उसका हूँ, वो मेरी है। बाकी लोगों से, बाकी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या सोचता है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल को, मेरे मन को मैंने समझाया है, बहुत समझाया है। मेरे दिल को, मेरे मन को मैंने समझा समझा के ना मैं थक गया हूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो रोता है, मेरे अंदर का जो मन है वो बार बार रोता है कि यार क्या हो गया, ये क्यों हो गया ये। मैं फ्रस्ट्रेट हूँ अंदर ही अंदर, बहुत अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे, अंदर से बहुत एंजाइटी हो रही है मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिल को नहीं वो कर पाया। मैं अपने आप को, मैं अपने दिल को, मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया। यार धीरे धीरे चीज़ें लाइफ में इस तरीके से गड़बड़ हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ये सब जो है ना करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, वो सारी चीज़ें करूँगा। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता था मैं। फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ, फ्रस्ट्रेशन रहा मेरी ज़िंदगी में, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा। अब लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी को सब कुछ मैंने गंवा दिया है। मैंने गंवा दिया है अपनी ज़िंदगी में, मैंने सब कुछ गंवा दिया है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने उसका, एक समय पे मैंने कहीं ना कहीं यूज़ किया है, क्योंकि मेरी इंटेंशन सीरियस रिलेशनशिप में जाने की नहीं थी उसके साथ, लेकिन फिर भी मैं गया। सो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अंदर से एकदम तन्हा हूँ, बहुत अकेला हूँ। किसी से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कोई कोई समझेगा नहीं। किसी से तुम क्या कहोगे, किसी से कह कर के तुम क्या क्या उखाड़ लोगे, कुछ उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर लोगे ना। बात वही है कि किसी से कुछ भी कहोगे ना, वो तुम्हारा बात नहीं मानेगा, तुम्हारी बात नहीं समझेगा, तुम्हारी बातों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और तुम तड़पते रह जाओगे। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला तुम्हारी बात से कोई ज़्यादा जो है ना वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम इतना मान के चलो, तुम ये सारी चीज़ें सोच के चलो, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना तुम्हें देखनी है, ये तुम्हें सब कुछ जाननी है, तुम्हें सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ जो है ना, मैं कहूँगी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये सब कुछ करना ही है। मैं तो तुमसे यही कहूँगी, मैं तो तुमसे यही कहूँगी, और तुमसे ये सारी बातें कहूँगी, तुमसे बहुत सारी बातें कहूँगी। ये जिससे भी बातें कर रहे हैं, क्लियर बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं ना रास्ते खोज रहा हूँ अब, ऐसे रास्ते जो हम दोनों के यूनियन के रास्ते हो, ऐसे रास्ते जो हम दोनों के कनेक्शन के रास्ते हो, ऐसे रास्ते जो हम दोनों के रिलेशनशिप को एक करे, वैसा रास्ता जो है ना मैं खोज रहा हूँ। मैं अपने आप के साथ अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं अपने रिश्ते को लेकर के बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने का सोच रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सोच लिया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें सोच लिया है मैंने, बहुत सारी चीज़ों का जो है ना मैंने सोचा है, बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है।
मैंने ना जाने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ना जाने क्या क्या बातें करी हैं। लगता है जैसे कि हर एक चीज़ को लेके मुझे तोड़ना है, मुझे हर एक चीज़ को लेके मुझे समझना है, हर एक चीज़ को, ठीक है। हर एक चीज़ को जो है ना मुझे समझना है, मुझे करना है, ठीक है। और मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कभी कभी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं नहीं कर पाऊँगा यार, मैं इतना सरवाइव मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना सरवाइव करना मेरे बस की बात नहीं है, इतना कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है। लगता है जैसे कि हर एक चीज़ हुआ है ना, और हर एक चीज़ हुआ और हर एक चीज़ करके क्या हम कर बैठे, क्या कर बैठे। रिश्ते को समझना समझाना बड़ा अजीब अजीब लगता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में ये रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, मैं इसके साथ रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी। प्रॉब्लम ये होता है मेरे साथ, ज़िंदगी में अधूरापन बहुत, खालीपन बहुत, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं अपने आप को, मैं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर बेचैनी फ़ील कर रहा हूँ, अपने आप के अंदर बेचैनी फ़ील कर रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस हो गया हूँ, मैं उसकी बातों को लेकर के उतना अब जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि मैं बर्दाश्त शायद नहीं कर पाऊँ, अब मुझे लगता है कि शायद अब जो चीज़ें हैं ना वो हम दोनों के बीच में ना हो पाए, अब वो रिश्ता शायद हो सकता है कि ना बन पाए। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ कुछ तो ऐसा रिश्ता बने ना जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊँ। मैं करूँ तो करूँ क्या यार, समझ नहीं आ रहा। कभी दिल करता है कि उसकी बातों को सुन लिया जाए, फिर लगता है कि नहीं, वो इग्नोर करने लायक ही है, उससे बात करने लायक नहीं है। उसका गुस्सा, उसका एटीट्यूड, प्रैक्टिकल नेचर, ये सब कुछ मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि मैं हर तरीके से हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेके नहीं चलता। मैं अपने आप को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। लगता है जैसे कि अपने आप के साथ अपनी एनर्जी के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ। सच में कहूँ तो मैं मैनेज ही कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारी बातों को सुनना, धीरे धीरे सारी बातों को सोचना, और सारी बातों को बहुत सीरियसली सोचना। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत लाइटली लेता हूँ किसी चीज़ को, ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं बहुत लाइटली नहीं लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत लाइटली नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर है कि मुझे ये करना है या मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मैं सीरियस होके चल रहा हूँ। मेरे अंदर लाइटली कुछ नहीं है, मैं लाइटली लेके कुछ नहीं नहीं चल रहा, मैं लाइटली लेके कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा ऐसा जिससे जिससे जो है ना सब कुछ का वो हो, ठीक है। नहीं पता है मुझे कैसे कैसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है, ये सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। बाकी चीज़ें, मुझे सारी चीज़ें पता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं अंदर से एकदम से थम सा गया हूँ, एकदम से रुक सा गया हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को
कहते हैं ना कि रुला दिया, है ना, उसने मुझे रुला दिया। यार आज मैं सच में कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं इमोशनल हो गया हूँ क्या? मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, मेरी बातें इमोशनल हो गई है ना मेरी बातें इमोशनल हो गई हैं। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि दिल में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रखने लगा हूँ, अब रखने लगा हूँ, पहले नहीं रखता था। अब जो है ना मैं बहुत 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 ज़्यादा रखने लगा हूँ। मुझे भी ये समझ में आता है कि अब ना मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। अब ना मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने लगा हूँ। अब ना बहुत कुछ होता है मेरे साथ कि मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं बर्दाश्त करता हूँ और मैं फाइनली बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे अंदर यही होता है कि मैं बर्दाश्त करने का सोचता हूँ, मेरे अंदर है, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता मेरे से, पता नहीं क्यों अब ये नहीं हो पाता, बट नहीं हो पाता। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा नहीं, मैंने कि करने का सोचा है, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है, मैंने करने का बहुत ज़्यादा सोचा है। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं हर एक चीज़ का जो है ना तोड़ निकाल के रहूँगा, हर एक चीज़ का तोड़ निकालूँगा मैं, हर एक चीज़ को मैं ना बना के रखूँगा, मैं बना के उसको छोड़ूँगा, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहा हूँ। मेरा जो पेन है ना वो, छोड़ यार क्या बताऊँ तुझे, छोड़, जाने दे। चलो और तू बता, क्या कहता है तू, ये बता मुझे। तेरे बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, तुझे भी पता है, ठीक है। तो जो सोचना होगा, जो बोलना होगा, क्लियर बोलना यार, क्योंकि मैं ना डिसीज़न लेने के मूड में आ चुका हूँ। अब मुझे डिसीज़न लेना है, कैसे भी करके मुझे ना डिसीज़न लेना है। ये डिसीज़न मेरे लिए भी बहुत अहम होगा और उसके लिए भी बहुत अहम होगा। सो देखते हैं कि ये पर्सन का क्या रहता है। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए, है ना। ये सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। तो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार जो भी है तेरा, जो भी इशू है तेरा ना, ठीक है, वो तो इशू ठीक है, अच्छा बात है कि तो वो इशू सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। देख तेरी बातें मैंने सुनी, तू इमोशनल बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशंस है तेरे अंदर, बहुत फीलिंग्स है तेरे अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू पूरा है ना बदल जाएगा या जो भी है तेरा अपना, है ना। ऐसा कुछ तो है नहीं ना, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है और सब कुछ तूने धीरे धीरे ही करने का सोचा है, धीरे धीरे ही अपनी लाइफ को, है ना, लाइफ को तूने बहुत ज़्यादा ऐसे सोचा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं। मुझे पता है कि यार तू ऐसा नहीं है, तू बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तू ना अपने रिश्ते को लेकर के सोचता तो है, ठीक है, समझता भी है, समझदार भी है, तो अपने रिश्ते को समझता है, सोचता है, वो ठीक है। बट यार, तू इस बात को क्यों नहीं मानता, तू इस चीज़ को क्यों नहीं मानता कि तू बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तेरी बातों को लेकर, तेरी चीज़ों को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तू इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर और देख फिर कि क्या होता है तेरे साथ, देखना फिर क्या होता है तेरे साथ, चीज़ें तेरी गड़बड़ होती हैं कि क्या होती हैं। देख अपने रिश्ते को अगर तुझे संभालना है तो तू इस रिश्ते को संभाल ले। अगर तू इस रिश्ते के बारे में दूसरों से पूछता रहा ना, फिर तेरा रिश्ता नहीं बनेगा यार, नहीं बनेगा तेरा रिश्ता, कहीं ना कहीं वो नहीं बन पाएगा।
ठीक है, तेरा रिश्ता वो नहीं बन पाएगा। तेरे रिश्ते में है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। मुझे पता है कि तेरे रिश्ते में है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी तूने फेस करा है। बट मैं तुझसे ये कहूँगा कि इतना प्रॉब्लम फेस करने की क्या ज़रूरत है ना। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देख, सीधी सी बात है कि तेरा पार्टनर तुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो या तो तूने कोई गलती करी है या उसकी ये आदत ही है, उसकी ये आदत ही है ना, इग्नोर करने वाली। तो अब तुझे डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब मैं या बाजू वाला थोड़ी बताएगा तुझे तुझे क्या करना चाहिए। ये तो तेरा दिल है ना, ये तो तेरा मन है ना, ये तो तेरे अंदर का जो है ना वो है कि तुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। देख, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि तुझे ना मैं बताने वाला हूँ, ना ही कोई और बताने वाला है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा तुझे। डिसीज़न तुझे लेना है, एक्शन तुझे लेना है। प्यार तूने किया है, और प्यार का पंचनामा तेरे नाम से ही आएगा, किसी और के नाम से नहीं कटेगा। तो तुझे अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, तुझे अपने रिश्ते को जानने की ज़रूरत है। अपना रिश्ता जो होता है ना, वो तू संभाल लेगा ना, फिर कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है तो। ठीक है, इस रिश्ते को जानकर, इस रिश्ते को समझ के तू कुछ भी कर सकता है। तू कुछ भी जानकर अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, एक बार तू सोच ले। ठीक, एक बार तू सोच। मुझे लगता है कि तेरा पर्सन सही है। जब तूने उसकी वैल्यू नहीं की होगी तो ही उसका रुख ऐसे चेंज हुआ है। तूने रुलाया है, ठीक है, तूने रुलाया है तो अब तू रो रहा है, ये भी हो सकता है। भाई, तुम दोनों का पास तुम दोनों जानते हो, कोई और नहीं जानता। कोई और नहीं जानता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। बट जो चल रहा था उससे मुझे पता चल रहा है कि भाई तू कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो रहा है ना। तेरे अंदर है वो सीरियसनेस, तो तेरे अंदर भी है। देख, सिंपल सी बात है, अगर तू अपने रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहता है तो ये सारी चीज़ें करना छोड़ दे, ये सारी बातें करना छोड़ दे कि तेरा रिश्ता नहीं आ जाएगा अच्छे से या तेरा रिश्ता नहीं होगा अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं होता। तेरा रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, तेरा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। ये मैं बोलता हूँ ना, ये मैं बोलती हूँ ना, तेरा रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, तेरा रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इस तरीके से खालीपन में तो मत रहे यार, इस तरीके से अधूरेपन में तो मत रहे। इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इंसान का दिमाग है, फट सकता है कभी भी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुझे। पॉजिटिव रह, अपने रिश्ते को सोच, अपने रिश्ते को समझ, बारीकियों को समझ, तब कोई डिसीज़न लियो। ऐसे नहीं कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए यार। तुम मैच्योर है, मैच्योरिटी है तेरे अंदर मैच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। ठीक है, वो मैच्योरिटी तेरे अंदर है, और तू जो है ना इतना मैच्योर है, इतना मैच्योर है कि मैं क्या ही कहूँ। इतना मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है ना, कि कहते हैं ना कि वो मैच्योरिटी जो है ना तेरा, मैच्योरिटी जो लेवल है ना वो तेरा बहुत हाई है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत बहुत सारा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि तुझे लाइफ में करना है। लाइफ में तुझे ये भी चीज़ें करनी है, वो भी चीज़ें करनी है। तो लाइफ में ये चीज़ें होती हैं तेरे साथ, सही मायने में होती हैं, तेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, देख, सीधी सी बात है, तू अपने दिल से पूछ, तेरा दिल जो कहता है वो तू कर। मेरा दिल यही कह रहा है। कहीं से तुझे आंसर नहीं मिलेगा, सही आंसर तुझे कहीं से नहीं मिलेगा। सही आंसर मिलेगा तो तुझे तेरे दिल से मिलेगा, तेरे मन से मिलेगा। तू अपने मन से पूछ, अपने दिल से पूछ कि मन क्या चाहता है, दिल क्या चाहता है। फिर देख, तुझे समझ में आएगा कि तेरा दिल, तेरा मन किस वे में तेरे लिए धड़कता है या किस वे में तेरे लिए आना चाहता है। ये तो तुझे उसी से पता चलेगा ना। ना मैं बता पाऊँगा, ना कोई और बता पाएगा। ये तुझे सोचना पड़ेगा, और इसी में तू अपना सोचने में टाइम लगा। अदर चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता अभी फ़िलहाल। ठीक है,
तो उधर की बात, ऐसी बात, उससे ऐसी बात, क्या है यार, फालतू की बात है ये। ठीक है, इमेच्योर बिहेवियर करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैच्योर बनो और आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरीके से तुम अपने रिश्ते को संभालो। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी के अनुसार से, आपकी रीडिंग में जो है मुझे जो निकल के आया है, जो ये चीज़ें निकल के आई हैं ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत प्यार से इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा संभल के ये करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपका दिल कहता है इनको मौका देने का, तो दे सकते हो, मौका दे सकते हो इनको, ठीक है। बाकी गाइज़, ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी रेमेडीज़ रिचुअल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा नवरात्रि में रेमेडी रिचुअल का पूरा सेशन, नवरात्रि में हम पूरा सिर्फ जो है ना रेमेडी का ही रखेंगे, ठीक है। सिर्फ रेमेडीज़ होंगी। तो मैं नज़र के लिए भी बनाती हूँ, ठीक है। भैरव कवच मैं बना के दूँगी मेरे क्लाइंट्स को, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जिन्होंने बुकिंग करी है, मैं उनको उनकी रक्षा के लिए, ब्लैक मैजिक से हटने के लिए, उनका कोई भी काम नहीं बनता है, उसके लिए मैं उनको भैरव कवच देने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है अदर कोई रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।